नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बागेश्वर धाम की धर्मांतरण के खिलाफ यात्रा से कांग्रेस घबराई हुई है। कांग्रेस हमेशा धर्मांतरण की पक्षधर रही है और हम धर्मांतरण के खिलाफ है। हम इस यात्रा का स्वागत करते हैं। कांग्रेस संतों को सलाह न दे। धर्मांतरण के समर्थक कांग्रेस और धर्मांतरण के समर्थक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज को जरूर ये खराब लग रहा होगा कि बागेश्वर धाम जी इस धर्मांतरण के खिलाफ में जब पदयात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको तकलीफ हो रही है। बागेश्वर धाम को यह सलाह देना कि यहां पदयात्रा की बजाय माननीय मोदी से मिलकर कानून बनाए। जिन कानूनों पर कांग्रेस को विश्वास नहीं, जिस कानून का उल्लंघन कांग्रेस के नेता करते हैं, प्रदेश कांग्रेस के नेता करते हैं, इसका ताजा उदाहरण बलरामपुर की घटना, सूरजपुर की घटना और बलौदा बाजार की घटना इस बात को इंगित करती है। अब इस देश के जो संत हैं उनको भी क्या कांग्रेस ही सलाह देगी? मुझे लगता है कानून से ज्यादा मजबूत इस देश के नागरिक हैं जो स्वयं इस बात को समझते हैं कि देश हित में धर्मांतरण ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को लेकर पिछले 6 सालों से लड़ाई जारी है। बता दें कि इसी कड़ी में अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ स्पष्ट है कि परसाकोल ब्लॉक की वन स्वीकृति ग्राम सभा की फर्जी दस्तावेज बनाकर हासिल की गई है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन संगठन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें साफ साफ कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के हसदेव की कटाई को रोक देना चाहिए और जितने भी खनन की प्रक्रिया है उन्हें बंद कर देना चाहिए। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि ग्राम सभा की फर्जी रिपोर्ट पेश की गई और फर्जी तरीके से वन स्वीकृति हासिल की गई। हरिहरपुर फतेहपुर घाट पर पिछले 6 सालों से ये कह रहे हैं कि खनन परियोजना के लिए हमने कभी भी ग्राम सभा में कोई सहमति नहीं दी है। जो ग्राम सभा का सहमति का प्रस्ताव बताया जा रहा है वो फर्जी कूटरचित तरीके से बनाया गया था और इसी मांग को लेकर 300 किलोमीटर लोग पैदल चलकर रायपुर आए थे और राज्यपाल मुख्यमंत्री से मिले थे। इस फर्जी ग्राम सभाओं की जांच की शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में की गई थी। आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया। जो तमाम वहां पे आवेदक अनावेदक पक्षों के बयान दिए गए, तमाम दस्तावेजों का परीक्षण किया गया आयोग के द्वारा। बाकायदा सरगुजा के कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला पंचायत सभागृह में इसकी सुनवाई की गई और पूरी सुनवाई करने के बाद अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित जारी की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने स्वीकार किया है कि जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए थे कि फर्जी कूटरचित तरीके से प्रस्ताव बनाए गए हैं वो सही पाए गए हैं। आयोग ने ये माना है कि ग्राम सभा समाप्त होने के बाद में जिला प्रशासन के अधिकारी और कंपनी के कर्मचारियों ने पंचायत सचिव के ऊपर दबाव डाल के प्रस्ताव लिखवाया। हरिहरपुर फतेह। भारतीय रिजर्व बैंक इस साल अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके को लेकर यादगार बनाने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आरबीआई ने स्नातक छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जो रायपुर स्थित बेबीलोन इंटरनेशनल में संपन्न हुआ। बता दें कि इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के विभिन्न महाविद्यालयों की 90 शीर्ष टीमों ने भाग लिया। वहीं इस क्विज का उद्देश्य युवा छात्रों को भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका, वित्तीय नीति और देश की अर्थव्यवस्था की मूलभूत समझ प्रदान करना था। मेंटल डेवलपमेंट और जैसे कि आप मतलब जैसे जीके वगैरह ज़्यादा पढ़ रहे हो, आप अपने इंडिया या फिर हेरिटेज के बारे में ज़्यादा जान रहे हो, तो ये सब में हेल्पफुल है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, मतलब सिर्फ फैक्ट पेज नहीं थे जो उन्होंने हिंट्स दिए उसके थ्रू हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन अपने लॉजिकल रीजनिंग का यूज करके। स्टूडेंट्स प्लीज अपनी अपनी जगह पर आ जाइए। अच्छा लेवल फाइनल स्टार्ट होने वाला है। फैकल्टी मेंबर्स आपसे रिक्वेस्ट है अपनी जगह पर बैठ जाइए। हम लोग 5 मिनट्स में अभी स्टार्ट करेंगे। उसके पहले रिजल्ट ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर में कहीं ना कहीं इसको प्लस करेंगे।
हाँ हाँ जैसे कि सेलेक्ट हो जाते हैं तो रिज्यूमे लगा सकते हैं अपने सीजे वगैरह के इंटरव्यू टाइम। मैम जनरली ऐसा होता है कि कुछ कॉम्पिटिशन्स होते तो है तो बहुत छोटे लेवल पे होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का एक एपेक्स बैंक है और इस बैंक के द्वारा जो ऑर्गेनाइज कराया गया है ये पूरे नेशनल लेवल पे किया गया है और ये क्विज इस लेवल पे किया गया है। क्वेश्चन ऐसे दिए गए कि आदमी का हॉरिजन एक ऊपर लेवल पे जाए। जनरली क्वेश्चन क्विज में हमको क्या पूछा जाता है, व्हाट इज़ दैट और व्हाट इज़ दिस, मतलब क्या है क्या नहीं है के फॉर्मेट में सिंपली। लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछे गए वो इस फॉर्मेट में है ताकि आदमी को सोचना पड़े। तो मेंटल एबिलिटी जो स्किल है ना, सोचने की क्षमता बढ़ाने लायक ये क्विज है, मतलब आदमी को सोचने पर मजबूर करते इस टाइप का कैपेबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारे राज्य से करीब 12,000 टीम ने इंटरेस्ट दिखाया था और अधिकतर हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स। अभी हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो ये बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट जो है वो अभी एजुकेशन में नीचे है, बहुत नीचे है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आरबीआई के साथ जो ये क्विज कंपटीशन हुआ उसने ये सारे आंकड़े को जुठला दिया है। मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे बीजापुर, बस्तर, सरगुजा, बहुत ही छोटी छोटी जगह से आ रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं। ये बता रहा है कि हमारे राज्य में बच्चों को कितनी ललक है। बस अवसर उपलब्ध करा दीजिए, फिर देखिए हम क्या नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि प्रसन्ना साहब की टीम जो है इतनी बेहतरीन काम कर रही है उच्च शिक्षा में कि जितने समय ये रहेंगे पूरा चेंज ले आएंगे। तो मेंटल डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय महासमुंद में 5 नवंबर को रंगारंग कार्यक्रम से राज्योत्सव का शुभारंभ किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल हुए। बता दें कि शाम 4 बजे से अतिथियों का आगमन शुरू हुआ, जिसके बाद वो विभागीय स्टॉल का भी अवलोकन किया गया। बता दें कि इसमें कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र बे और मनभावन कविताओं से समा बांधी गई। मिनी स्टेडियम के प्रांगण में जो राज्योत्सव है वो माननीय मुख्य अतिथि जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी भी हैं आदरणीय दयालदास बघेल जी, उनकी अध्यक्षता में किया जाएगा। और बेसिकली इसमें स्थानीय हमारे जो कलाकार हैं प्लस भारतीय कलाकार कुछ हमने इन्वाइट किए हैं जो कि हमें प्रस्तुति देंगे। और विभिन्न जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा वहाँ पे विभागीय जो स्टॉल्स हैं वो भी लगाए जाएंगे। प्लस वहाँ पे जो भी वितरण कराना है संबंधित विभागों द्वारा वो भी कार्यक्रम किया जाएगा। बेसिकली 4:30 से कार्यक्रम स्टार्ट होगा और प्लान ये है कि इसको 8:30 से 9 बजे तक इसको हम वाइंड अप कर देंगे। और मुख्य अतिथि महोदय का आगमन भी 4:30 वहाँ पे। मिनी स्टेडियम के प्रांगण में जो राज्योत्सव है वो माननीय मुख्य अतिथि जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी भी हैं आदरणीय दयालदास बघेल जी, उनकी अध्यक्षता में किया जाएगा। और बेसिकली इसमें स्थानीय हमारे जो कलाकार हैं प्लस भारतीय कलाकार कुछ हमने इन्वाइट किए हैं जो कि हमें प्रस्तुति देंगे। और विभिन्न जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा वहाँ पे विभागीय जो स्टॉल्स हैं वो भी लगाए जाएंगे। प्लस वहाँ पे खबर लोरमी से है, जहां सोशल मीडिया वेब पोर्टल खबर पर लोरमी एसडीएम अजीत पुजारी ने छापेमार कार्रवाई की है। दरअसल मामला बुध केयर हॉस्पिटल का है, जहां 7 साल के बच्चे के मौत के मामले पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम पुलिस बल के साथ हॉस्पिटल की जांच की। वहीं जांच में हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर गोकुल कुमार के पास मान्यता प्राप्त दस्तावेज नहीं होने की वजह से कार्यवाही की गई और हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। वहीं 7 साल के बच्चे की मौत की हॉस्पिटल में पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टर ने मरीजों को उचित इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया था, जहां बच्चे ने बिलासपुर पहुंचते ही दम तोड़ दिया। मेरे द्वारा बुध केयर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया और क्योंकि इस अस्पताल के संचालन के संबंध में मुझे कतिपय शिकायतें मिली थी, कुछ अव्यवस्थाएं थी, तो मैंने इसका औचक निरीक्षण किया
और जैसे मैंने देखा और डॉक्टर जो यहाँ पे इसके संचालक हैं डॉक्टर गोकुल कुमार बंजारे, मैंने उनसे पूछा कि संचालन संबंधी आपके दस्तावेज का पुख्ता हैं, क्या सही हैं? तो उनके द्वारा ये जवाब दिया गया कि मेरे पास इसके चलाने का कोई सही अनुज्ञप्ति नहीं है, लाइसेंस नहीं है। मैंने अप्लाई जरूर किया है लेकिन मुझे लाइसेंस नहीं मिला है। तो मैंने कहा ये बहुत आपत्तिजनक है कि आप इस तरीके का जो है, आपको जब लाइसेंस नहीं मिला है, आपने इतना बड़ा अस्पताल आप चला रहे हैं, मरीजों का उपचार कर रहे हैं, तो उनके द्वारा कुछ गलत टिप्पणी की गई। तो मैंने ऊपर जाके मरीजों को भी देखा और मरीजों में 3 मरीज ऐसे जिनका इलाज चल रहा था और उसका इलाज का भी में कोई गुणवत्ता नहीं दिखाई दी, क्योंकि मेरे साथ जिला नोडल चिकित्सा के डॉक्टर खैरवार भी थे, यहाँ के बीएमओ डॉक्टर दाऊ भी थे। उन्होंने ये कहा कि ये उस स्तर की उपचार नहीं दे पा रहे हैं। तो मैंने उसका ये किया कि ये संचालन इसका अवैध है और इस अवैध कार्य को मैंने बंद करने के लिए तो आदेशित किया और इसको सील कर दिया मेरे द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य के 24वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय राज्योत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मांगों ने राज्य और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा योजनाओं की जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से साझा की। कार्यक्रम का शुभारंभ कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग और कांकेर विधायक आशाराम नेतान ने किया। वहीं अतिथियों ने प्रत्येक स्टॉल में जाकर विभागीय योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और शासन की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।